हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 की तैयारी में लग चुके हैं। चलिए आज हमारा फर्स्ट क्लास है मेजरमेंट यानी मापन को पढ़ने वाले हैं। पॉलिटेक्निक के फर्स्ट पार्ट है हमारा और फर्स्ट लेक्चर भी है। आज फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट पार्ट का। सभी लोग दबा के पहले शेयर करो, दबा के शेयर करोगे तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, इसलिए दबा के शेयर करो भाई, फिर मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए मेजरमेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मापन क्या है? किसी भी चीज को नापना, किसी भी चीज को नापना मेजरमेंट कहलाता है। किसी भी चीज को नापना मेजरमेंट कहलाता है। किसी आकृति, आयतन, किसी का आकार बताने के लिए वह कितना है, किसी की आकृति, आकार, आयतन बताने के लिए वह कितना है, यही मेजरमेंट कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं आपको इस रूम में, ठीक है, इस रूम में पढ़ा रहे हैं तो इसका एक लेंथ होगा, है ना। तो इस लेंथ को बताने के लिए हम लोग मात्रक का प्रयोग करेंगे। बस इसी सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट समझ गए ना? मेजरमेंट को किसी भी चीज को नापना, किसी भी चीज को बताना, उसकी आकृति कितना है, आयतन, आकार को बताना ही मेजरमेंट कहलाता है। चलिए जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा आपको समझ में आती जाएगा, ठीक है। बाकी तो मैं हूं ना। किसी भी चीज को नापने के लिए दो चीजें उपयोग होती है भाई, बता दे आपको। कोई भी चीज नापने के लिए हम लोगों को दो चीजों का उपयोग करना होता है। सबसे पहले समझिएगा, एक है आंकिक मान, समझिएगा आंकिक मान, और है एक मात्रक समझा रहा हूं। जैसे कहने का मतलब है कि मतलब समझिएगा वैलेंटाइन डे का डे है, ठीक है। वैलेंटाइंस डे तो समझ रहे हैं ना, 14 फरवरी। उस दिन मतलब लड़का बोला, अपने पापा जी से पैसा मांगा 50 रुपया और बोला कि जाना है कहाँ, हमें गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है तो क्या से जाएगा? बाइक से जाएगा, है ना। तो बाइक से जाएगा तो क्या बोला वो, समझिएगा मैं बता रहा हूँ। वो बोला कि मैं 20 किलोमीटर चल के आया हूँ तुम्हारे पास गुलाब देने, तुम ले लो, ठीक है। तो क्या बोल, 20 किलोमीटर चल के वो आया है, समझिएगा, ठीक है। तो 20 यहाँ पे कहने का क्या सेंस है, 20 ये उसका आंकिक मान हो गया, समझिएगा आंकिक मान, ठीक है। और ये जो किलोमीटर है भाई, ये समझना, सब समझ रहा है ना, ये मात्रक हो जाएगा, ठीक है, ये मात्रक हो गया। और ये 20 जो है हमारा वो आंकिक मान हो जाएगा। अब इतने दूर से वो गया है 20 किलोमीटर बाइक चला कर गया है अपनी महबूबा से मिलने, ठीक है। तो 20 किलोमीटर ये आंकिक मान हो गया 20, और किलोमीटर ये मात्रक बता रहा है। तो किसी भी चीज को नापने के लिए दो चीजों का आवश्यकता पड़ती है, एक मात्रक और एक आंकिक मान का। समझ गए? अगर समझ गए तो जल्दी बताओ ना, समझ गए? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताते हैं क्वांटिटीज, राशियों की बात करते हैं। क्वांटिटीज राशियां जैसे हो गया लंबाई, समझिएगा लंबाई, द्रव्यमान है ना। और क्या हो गया, आयतन दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख रहा है ना? बिल्कुल। लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, ये सब राशियों को नापने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा? मात्रक का प्रयोग करना पड़ेगा। इन सब राशियों को नापने के लिए हम लोगों को मात्रक का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ भौतिक राशियां हैं, कुछ भौतिक मात्रक है, पद्धति है, इन सब चीजों के बारे में मैं एक एक कर करके विस्तार से आपको समझाता हूँ, ठीक है। समझिएगा और नोट्स भी करते चलिएगा। नोट्स जरूर करिएगा भाई, जो भी बता रहा हूँ उसको नोट्स करते चलिएगा। चलिए तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक कर करके। मूल मात्रक के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं, मूल मात्रक कितने हैं, चलिए बताता हूं जल्दी से। स्टूडेंट अब मैं आपको समझाता हूं मूल मात्रक क्या है और मूल राशियां क्या है, समझना। मूल राशियों की सबसे पहले बात करते हैं। मूल राशियां क्या है, समझिए वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, वे एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियां है हमारा लंबाई, द्रव्यमान 7 होगा, समय 3, वैद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रक, ये हमारे सभी। इंक डाल लेता हूं भाई, इंक खत्म हो गई है। चलिए समझिए, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। मूल राशियां कितनी है? मूल राशियां 7 है, याद रखिएगा 7 मूल राशि है। मूल राशियां 7 होती है हमारी। समझाएंगे व्युत्पन्न भाई, इतना जल्दबाजी में क्यों पड़े हो? कोई नहीं है टक्कर में, रुक जाओ ना, इंक डाले दो, समझा रहे हैं। इंक डाल देता हूँ ना थोड़ा सा, ये का है यार, बड़ा खराब लगता है, कोई बात नहीं है।
वे समझिए ये सातों हमारा मूल राशि है। मूल राशि है लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रक। ये सभी मूल राशियां हैं। और मूल मात्रक हमारा कौन कौन सा है समझिए। मूल मात्रक देखिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, ये जो मूल राशि इसको व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त मात्रक होगा, जो प्रयुक्त किया जाएगा मात्रक, वही मूल मात्रक कहलाएगा। इन राशियों को जो व्यक्त करने के लिए मात्रक प्रयोग होगा वही हमारा मूल मात्रक कहलाएगा। जैसे में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, ये सभी हमारा मूल मात्रक है। मूल मात्रक है, मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। चलिए ना पहले डाल लेते हैं, ऐसे खुलेगा। खुल जा रे कावा तेरा मुंह बिच कंड पावा, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बिल्कुल भाई, हर हाल में चलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो। चलिए काफ़ी है, 2 बूंद काफ़ी है जीवन के लिए। यहाँ तो 15-20 बूंद दे दिए इसको मर ना जाए कहीं। चलिए समझिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो हम लोग मात्रक प्रयोग करते हैं वही मूल मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक हमारा 7 है और मूल राशि भी 7 ही होगा। उसको व्यक्त करने के लिए 7 7 7 याद रखिएगा। मूल राशियां कितने हैं? 7 याद रखिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। और मूल राशियां ये सब चीजें हैं किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर तथा मोल। ये सभी मूल मात्रक है। इसको विशेष अच्छे से और समझाते हैं चार्ट के माध्यम से। चार्ट वो वाला चार्ट नहीं, होटल वाला चार्ट नहीं, ये दूसरा चार्ट है। चार्ट ये वाला चार्ट है, ऐसे वाला, इधर वाला। चलिए ठीक है, मिटाते हैं, मिटार लेता हूं मैं भाई। तो मैं यहाँ पे चार्ट बना दिया हूँ, आप लोगों के लिए दिख रहा होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए भाई, मूल राशियों को तो हम लोग समझ गए क्या था मूल राशि, और इसी को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं वही मूल मात्रक हो जाता है हमारा। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी स्वतंत्र जो रहता है। लंबाई को हम लोग मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, वैद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता, कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है समझिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, सुनिएगा कैसे। इनमें से कौन मूल राशियां है, इनमें से कौन मूल राशियां है, और ऑप्शन दे देगा वहां पे, और आपको ढूंढना है कि इसमें से मूल राशि कौन है और का इनमें से कौन मूल मात्रक है। तो ये चार्ट जो बनाया है इसको याद करने के लिए बनाया है, न कि देखने के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप नोट्स करते चलिए। जितना भी पढ़ा रहा हूं मैं उसको नोट्स करते चलिए, फायदा रहेगा। नोट्स करते चलिए। मैं कल से मैं मैथ का भी और केमिस्ट्री और फिजिक्स एकदम धमाकेदार अंदाज में पढ़ाऊंगा भाई। पर कहां पे पढ़ाऊंगा ये बाद में बताऊंगा, पहले आज पढ़ लीजिए, उसके बाद बताऊंगा कि कहां पे कल से क्लास आप लोगों का चलने वाला है। चलिए हो गया ना। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे समझाते हैं। मैं मिटार लेता हूं जल्दी से। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, बस तेरी हाँ है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके थे भाई, दिल दे चुके थे, दिल लेके उड़ गई, क्या किया जाए। चलिए भाई हम लोग समझेंगे पूरक राशियां, सप्लीमेंट क्वांटिटीज। सप्लीमेंट क्वांटिटीज को समझते हैं। चलिए, जिनको लिखना है लिख भी सकते। वे राशियां जिनमें मात्रक होते, वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं बीमा नहीं होते। समझा रहे कैसे, देखिए। वे राशियां लिखिए जिनको लिखना है। वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं, मात्रक होते हैं, बीमा नहीं होती, बीमा नहीं होते, ठीक है, नहीं होते हैं, वह पूरक राशियां कहलाते हैं। पूरक राशियां कहलाते हैं। चलिए, पूरक राशियां कहलाते हैं। देखिए, पूरक राशियां कहलाते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए राशि ऐसे ही होगा ना, जैसे भी हो भाई। यहाँ पे मेरे को हिंदी इधर मात्रक लिख लो,
ठीक है, समझिए राशि आपका हो जाएगा, 2 राशियां है, बता रहा हूँ कौन कौन से राशि और मात्रक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी उतारिए भाई। एक कोण हो जाएगा, एक घन कोण हो जाएगा, एक अस्टेरेडियन, एक हो जाएगा रेडियन। चलिए बताइए, लिख ही देता हूँ। कोण हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका घन कोण, घन कोण। इसका हो जाएगा आपका रेडियन, मात्रक हो जाएगा रेडियन, दिख रहा है ना भाई, रेडियन। और इसका हो जाएगा अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। चलिए यही है, पूरक राशियां ज्यादा कुछ नहीं है, 2 राशियां इसमें, सिर्फ वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं, बीमा नहीं होते, पूरक राशियां कहलाते हैं। 2 राशि है, एक कोण है, एक घन कोण है, कोण रेडियन और घन कोण अस्टेरेडियन। बस इतना ही है। हम लोगों को अब पढ़ना है व्युत्पन्न राशि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया से पढ़ाऊंगा, एकदम बढ़िया से भाई। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई। वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं लेकिन बीमा नहीं होते, पूरक राशियां कहलाते हैं। जैसे में कोण रेडियन और घन कोण का हो जाएगा अस्टेरेडियन मात्रक। चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आया भी है घन कोण पूछता है एग्जाम में। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो चलिए, तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला है ना भाई, तुम्हारे मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आते हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग समझेंगे, समझा रहे हैं विस्तार से अच्छे से। चलिए समझते हैं। सबसे पहले व्युत्पन्न राशियां क्या है। व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनते हैं, मूल राशियों की सहायता से जो बनते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। चलिए समझिए, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए हम लेते हैं एक आयतन, आयतन को ले लेते हैं, समझिएगा। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसका लिखते हैं हम लोग व्युत्पन्न निकालते हैं। समझिए व्युत्पन्न, तो लंबाई का क्या होता है मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। चौड़ाई का भी मीटर हो जाएगा मात्रक, और ऊंचाई का भी। अब इसको हम लोग मीटर क्यू लिखेंगे, बताइए। और ये मीटर क्यू जो है, समझिएगा, जो ये मीटर क्यू है ये मूल मात्रक ही तो है, ये मूल मात्रक ही तो है मेरे भाई, ये मूल मात्रक ही तो है। मीटर आपका क्या है, मूल मात्रक ही तो है। तो इस मूल मात्रक है कि नहीं है, तो मूल मात्रक को समझिएगा, कहने का मतलब है कि वैसी राशियां जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं वही हमारा व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, समझ गए ना। वे राशियां जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं वे राशियां हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, समझ गए ना, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और समझिएगा कुछ कहलाते हैं, समझ गए सब लोग। इस पर और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आयतन हो गया, बल हो गया वगैरह, बस मैं एक समझाने के लिए आपको बता दिया हूं। मीटर क्यू हो गया, और मीटर क्या है हमारा, मीटर मूल मात्रक ही तो है। मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से जो राशियां, देखिए मूल मात्रक की सहायता से जो राशियां बनेगी उन राशियों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। चलिए ठीक है, चलिए फर्स्ट क्लास है तो ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं पढ़ाने का। चलिए अब कल से क्लास कहाँ पे होगा जो बता देता हूँ, ताकि मजा आएगा वहां पे पढ़ने में। थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, क्या बताने वाले थे, देखिए दिमाग से निकल गया, कुछ बताने वाले थे हम, अभी देखो भूल गए। व्युत्पन्न मात्रक क्या हाँ समझिएगा, देखो भाई मात्रक समझिएगा, 7 मूल मात्रक हमारा है, समझिएगा, नोट डाउन करिएगा, यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो। मूल मात्रक की सहायता से जो राशियां बनती है वही हमारा व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। चलिए 7 हमारा मूल मात्रक था, समझे थे ना, बताए थे ना। 2 हमारा पूरक मात्रक था,
पूरक राशियां था, है ना, यानी पूरक मात्रक, पूरक राशियां, मूल राशियां बोलिए, इसको मात्रक हटा दीजिए, वो तो राशि होगा, मात्रक होगा ही उसका, जो राशि होगा उसका मात्रक। देखिए 7 हमारा मूल राशि था, ठीक है, 2 हमारा पूरक राशि था, समझिएगा, 7 और 2 कितना हो गया 9, अब बाकी जितना बच गया जे सब व्युत्पन्न राशि हो जाएगा, सब व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। सबके 7 को मूल मात्रक है, 2 को पूरक राशि है, पूरक मात्रक, समझिएगा। उसके बाद जितना सब बच गया सब व्युत्पन्न राशि है, सब व्युत्पन्न डेरिवेड क्वांटिटीज होगा, ठीक है। इतना समझे कि नहीं समझे बताइए एक बार। अरे धीरे धीरे लाइक करो भाई, कहीं मोबाइल टूट गया, समझ रहे हैं ना, महंगाई के जमाना है। चलिए आराम से लाइक करिए, लाइक करना अच्छी बात है पर वैसे लाइक मत करिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पद्धति पढ़ते हैं, ये जैसे पद्धति MKS पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति, SI पद्धति, अब इस सब के बारे में एक एक कर करके हम लोग समझेंगे। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। कब आएगा? जब बरसात में भींगिएगा तो मजा तो आएगा। भींग जाने दे भींगी रात में मजा आएगा। अब जा देना। चलिए ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को समझते हैं हम लोग। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति। तो समझते हैं सबसे पहले CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति क्या है। समझिए, लंबाई इसमें हो जाएगा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा ग्राम और समय का सेकंड। CGS पद्धति में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय का क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है, मात्रक हो जाएगा। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड, ठीक है। CGS पद्धति क्या है, एग्जाम में आएगा, बताइएगा क्या है। CGS पद्धति में हम लोग वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड हो, उस पद्धति को हम लोग CGS पद्धति कहते हैं। समझ गए ना, उस पद्धति को हम लोग CGS पद्धति कहते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड समझेंगे। फर्स्ट था हमारा CGS, जो कि हम समझ चुके। CGS पद्धति में ऐसे ही लिखा जाता है, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। चलिए सेकंड है FPS पद्धति, इसको समझाते हैं। चलिए FPS पद्धति में देखते हैं। FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति। समझिएगा इसमें कैसे लिखते हैं, इस चीज को समझिए। लंबाई को इसमें फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में लिखते हैं। समझिए FPS पद्धति में हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको FPS पद्धति पूछेगा तो क्या आप देंगे डिफिनेशन। समझिए इसका डिफिनेशन, वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट तथा द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड हो, उस पद्धति को हम लोग FPS पद्धति कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग यही दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या है बताते हैं आपको, समझिए। MKS पद्धति वैसा पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड हो, तो उस पद्धति को हम लोग MKS पद्धति कहेंगे। MKS पद्धति कहेंगे। इसको इस तरीके से लिखते हैं MKS में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में हम लोग लिखते हैं। तो चलिए MKS का मीटर, किलोग्राम, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और चौथा है हमारा SI पद्धति। चलिए उसको भी समझा ही देता हूं जल्दी से, आप लोग नोट करिए। मिटाऊं थोड़ा थोड़ा, चलिए मजा आ रहा पढ़ने में, बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा गौतम कुमार, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, मजा आ रहा है ना। एक सॉन्ग हो जाए, कौन वाला सॉन्ग भाई, जब लगावे लू तू लिपस्टिक हिले लारा डिस्टिक जब लगावे लू तू लिपस्टिक हिले लारा डिस्टिक कमरिया कमरिया। चलिए ठीक है, SI पद्धति में समझते हैं अब। चलिए भाई पूरा सॉन्ग सुना दे। अच्छा
देखिए, जब लगावेलू तू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, जिला टॉप लागेलू, कमरिया कमरिया करे लप लप लॉलीपॉप लागेलू। चलिए एसआई पद्धति, इसको समझते हैं अब। एसआई पद्धति क्या है? इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बोला जाता है। मॉडर्न कहते ना, मॉडर्न लड़का है मतलब मॉडर्न लड़की है, ये भी तो हो सकता है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति, इसमें मूल मात्रक सब आ जाएगा। मूल मात्रक हमारा जितना था सातों आ जाएगा मॉडर्न में, है ना। चलिए तो इसको समझिए थोड़ा सा। नोट करते जा रहे हो ना सब? नोट्स बना रहे हो कि नहीं? नोट्स बना रहे हो या नहीं? नोट्स बनाते जाना। नोट्स ले लिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ये मॉडर्न है। ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मूल, इसको हम लोग मॉडर्न बोल सकते हैं, मॉडर्न। अब यही है एसआई पद्धति चलता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी इसको बोलते हैं मॉडर्न। तो चलिए आज का क्लास कैसा रहा हमारा? ये फर्स्ट लेक्चर था। अभी इस क्लास को कम से कम 3 से 4 लेक्चर और चलेगा, क्योंकि हम चैप्टर को जितना हो सकता है गहराई से और बहुत अच्छा से पढ़ाने वाले, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेक्चर। चलिए कल हमारा सेकंड लेक्चर आने वाला है, तब तक के लिए अब विदा ले लें। और सुनिएगा, हम यहाँ पे अब नहीं पढ़ाने वाले भाई, समय बहुत कम होता है और यूट्यूब पे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए अब हम आप लोगों को ऐप पे ही पढ़ाने वाले, ठीक है, क्योंकि फ्री की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आते लोगों को। इसलिए अगर आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि अब तीनों पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना ही है तो फिर तीनों पढ़ा देते हैं। 10th का थोड़ा लेट से ही शुरू होगा, मतलब पॉलिटेक्निक पीई की तैयारी अगर आप भी करना चाहते हैं, 2022 इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं, बहुत ही कम फी, ना के बराबर ही फी रखा है मैंने। कल से यहाँ पे क्लास नहीं होगा भाई, वहीं पे क्लास ले लूँगा मैं, ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत सारा 10-15 लड़का लोग बोला है कि सर अच्छा ऐप पे पढ़ाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं, एक मैथ हो गया। तो मैं 3 विषय को आपको कल से क्लास आपका 4 बजे से रेगुलर रहेगा, 4 से 6, ठीक है, 6 बजे तक क्लास रहेगा। इसका फ़ी की बात करें तो फ़ी बहुत ही कम है, जिनको लेना है ज्वाइन कर लेना भाई, आंख बंद करके 149 रुपया में पूरा तैयारी, नोट्स विथ नोट्स रहेगा इसमें। ऐसे भी नोट्स का हमारा 99 रुपया लग रहा था। तो जिनको तैयारी करना है, समय बहुत कम है, समय काफ़ी कम बचा हुआ है, जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। 149 पेमेंट करके आप भी इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। 149 रुपये में पूरे पॉलिटेक्निक की तैयारी में आपको करवा दूंगा। ऐप पे कौन से ऐप पे होगा सब बाद में बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा एडवर्टाइजिंग, वहाँ से देख लेना। तो चलिए ठीक है, कौन से ऐप पे होगा, टीचमेंट या फिर हमारा ध्रुवा ऐप, वहाँ पे भी हो सकता है क्लास, कहीं भी हो सकता है, कहीं करवाना ही है, कहीं भी करवा देंगे। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है क्लास, 149 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नंबर तो पता ही है मेरा, वायरल हो गया था एक बार नंबर मेरा, इसलिए नंबर सबको पता है। चलिए अब जाने का समय आ चुका है, विदा लेते हैं आप लोगों से। चलिए, जिनको करना रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बुक भी मैंने कल लाया है भाई, मैंने सोचा एक बार बुक को देख लिया। इसमें अभी अब बहुत कुछ पढ़ना है भाई, अभी इसमें बहुत पढ़ना है। इसमें पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष, मानक, किलोग्राम, बहुत कुछ पढ़ाना। अभी सार्थक अंक क्या होता है, 11th में भी पढ़ना है सार्थक, समय बहुत कुछ पढ़ना भी। अभी ये चैप्टर, अभी लेक्चर ये चलेगा, तो कल से जो हम क्लास स्टार्ट, कल से नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे ऐप पे। तो जिनको ज्वाइन करना है, 1 डे का समय है, ज्वाइन कर लीजिए। परसों से हम लोग ऐप पे ही पढ़ाई करेंगे। बाकी जो यहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, ऐसे ही क्लास हम देते रहेंगे। तो चलिए विदा ले लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो आपको जल्द मिल जाए।